नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित एक और नए सेशन में। तो आज के सेशन में हम किसकी चर्चा करेंगे कि हमारे जो सीईटी एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है, उसका क्या क्या सिलेबस है वो आ गया है, उसके लिए क्या क्या पात्रता रखी है वो आ गई हैं और सभी चीज़ें जो हैं वो कल के नोटिफिकेशन में निकाल दी गई हैं। तो हमारा एग्ज़ाम डेट सभी की बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें। तो सीईटी जो ग्रेजुएशन वाली है, सीईटी ग्रेजुएशन वाला जो पेपर है वो हमारे सितंबर में, कब है? सितंबर में। तो उसके लिए अभी हमारा नोटिफिकेशन आया है। तो इस नोटिफिकेशन में हमारे क्या बात हुई है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भर्तियाँ कितनी होने वाली है, 11 भर्तियाँ हैं। इसमें कितनी भर्तियाँ, 11। तो सबसे पहले होमगार्ड की है, अधीनस्थ सिंचाई सेवा वाली की है, अधीनस्थ लेखा सेवा, अधीनस्थ लेखा राजस्व सेवा वाली है, महिला अधिकारिता वाली है। और मेन हमारी बात करें तो एक तो है हमारे ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, और कौन सी, तो ये मेन है जिलेदार, पटवारी, ये सभी जो है वो मेन है। कुल मिला के 11 भर्तियाँ होने वाली हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सभी है वो आप पढ़ लेना, ये क्या है। बाकी मेन बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो मेन हमारे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि सीईटी स्नातक स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजातियों में हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों में हो, तो न्यूनतम अंक आपको 5% कम दिए जाएंगे, यानी 35% ही आपको प्राप्त करने हैं। अगर आप एससी एसटी में हो तो आपको 35% ही पासिंग मार्क्स लाने होंगे किसी भी मतलब कि नेक्स्ट परीक्षा में आवेदन के लिए। ये आपको मतलब कि दिया हुआ है। और बात करते हैं इसके बाद हमारे आवेदन की प्रक्रिया, ये सभी आपको पता ही है, SSOIT से OTR करके करना है। और ये हम फॉर्म फॉर्म भरे जाएंगे तब बात करेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड का सत्यापन होगा, OTR होगा, और OTR के बाद हमारे जो मेन जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो होंगे। तो ये हो जाएंगे। हम बात करते हैं आगे की। तो इसमें हमारे सबसे पहले 11 भर्तियाँ आएंगी। 11 भर्तियों हमने देख ली। 11 भर्तियों के बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कैटेगरी भी हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहले 40% वाली हमने बात कर ली। तो डायरेक्ट देखते हैं अपन अब आगे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करें तो हमारे मतलब कि आयु आयु क्या रहने वाली है, तो आयु हमारी रहने वाली है 1 जनवरी 2025 तक आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो या 40 वर्ष से कम हो, यानी कि 18 से 40 वर्ष रखी है जो भी, इसमें भी डेट रखी है 1 जनवरी 2025। ये हमारे समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए है। तो 12वीं स्तर के लिए अभी आई नहीं है, नेक्स्ट आएगी। फॉर्म की तारीख अब मैं आपको बता दूं, फॉर्म की तारीख हमारे 9 अगस्त से चालू होने जा रहे हैं फॉर्म। कितने अगस्त से होंगे? 9 अगस्त से। इसके बाद देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट अपन चलते हैं परीक्षा के आयोजन पर। परीक्षा का आयोजन है दिनांक 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 के बीच, मतलब कि पेपर होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी क्योंकि ये परीक्षा एक से अधिक चरणों में होंगी। और इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पेपर में अभी कुछ मतलब कि पिछले पेपर से कुछ चेंज किया गया है। एक तो आप सभी को पता है 40% वाला किया गया है। तो 40% के अलावा भी और क्या क्या परिवर्तन किया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो डायरेक्ट अपन अब चलते हैं हमारे, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिलेबस पर चलते हैं। तो हमारा हो जाएगा सिलेबस। पेपर पैटर्न आपको पता ही चल गया, 9 तारीख से फॉर्म भरेंगे। 9 तारीख के बाद हमारे कब से एग्जाम है? 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में एग्जाम है। इसकी बात करते हैं, इसमें 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें क्या क्या आएंगे इसकी बात हम नीचे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें। तो इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 भाग माइनस मार्किंग है, या फिर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग हुई है, काटा जाएगा। 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं या 35%, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस पर, बात करते हैं 150 प्रश्नों में हमारे क्या क्या होगा। तो 150 प्रश्नों में हमारे पाठ्यक्रम विवरण में डायरेक्ट दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम विवरण में हमारे क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी राजस्थान और भारत का इतिहास दिया हुआ है। भारत के इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ें दी। भारत के इतिहास में 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक और सुधार आंदोलन, यानी कि इसमें कुल मिला के क्या कौन सा दिया हुआ है, तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास दिया हुआ है भारत का, मतलब कि मिडाइवल या एंशियंट कुछ नहीं दिया है हमें, ओनली आधुनिक दिया हुआ है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएं, देश के विभिन्न योगदानकर्ता और उनका योगदान। 1857 क्रांति राजस्थान में 1857 क्रांति, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, राजस्थानी जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन,
राजस्थान का एकीकरण और पुनर्गठन, और उसके अलावा हमारे विज्ञान और तकनीकी विकास, ये साइंस और तकनीकी विकास दिया हुआ है इसमें। इसके बाद देखें तो हमारा राजस्थान का सिलेबस क्या कहता है। राजस्थान का सिलेबस कहता है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और परंपरा विरासत। इनमें हमारे सभ्यताएं आ गई, सभी सभी मतलब कि एक तो एंशियंट हिस्ट्री में आती है जो सभ्यताएं आई थी वो आ गई, और कौन सा अभिलेख और वगैरह आते हैं वो आ गए, शिलालेख आ गए, और राजवंश, प्रमुख राजवंश आ गए। उसके बाद देखें स्थापत्य कला आ गई, और इसमें ये भी वो हमारे आधुनिक इतिहास तो ऊपर वाले में देख लिया हमने, एकीकरण, प्रजामंडल सब। इसके बाद इसमें स्थापत्य कला आ गई, बोलियाँ, साहित्य ये आ गया, मेले त्योहार, लोक नृत्य, लोक संगीत आ गया, ये सभी दिए हुए हैं इसमें। लोक संत, लोक देवता, धार्मिक आंदोलन, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण अलग से दिया हुआ है, राजस्थान का एकीकरण देख लेना। तो ये हो गया हमारे किसमें, और राष्ट्रीय एकीकरण भी पढ़ना है अपने को, राष्ट्र में जो राष्ट्रीय एकीकरण हो वो भी ध्यान में रखना है, उससे भी प्रश्न आएंगे। इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या है, तो इसमें एक हमारे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भी है, भारत स्वरूप, पर्वत पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांधे, झीलें, वन्यजीव अभयारण्य, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, राजमार्ग, परिवहन, ये सभी हैं भारत के भूगोल में। और राजस्थान का भूगोल तो आपको पूरा पढ़ना ही है। आकृति, संरचना, जलवायु, जलवायु प्रदेश, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव अभयारण्य, मृदाएं, रबी, जनसंख्या, जनजातियाँ, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, परंपरागत, गैर परंपरागत। इसके लिए हम एक अलग से सेशन लाएंगे, पूरा डिटेल सिलेबस बात करेंगे, और इस कौन से पेपर में, पिछले पेपर में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे उसकी भी बात करेंगे, अलग से सेशन करेंगे। अभी के लिए हमारे इसके नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी देखते हैं। यातायात के साधन, ये सभी इसका पूर्णतः सिलेबस है। इसके बाद राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था, और इसमें संविधान सभा सभी आ गई, अर्थव्यवस्था में, सॉरी, राज्य व्यवस्था में सभी आ गई। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई। इसके अलावा देखें तो कौन कौन से हो गई, एक तो राज्य व्यवस्था हो गई, एक अर्थव्यवस्था हो गई, भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गई, कला संस्कृति हो गई। इसके बाद साइंस की बात करें, साइंस में क्या क्या टॉपिक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, विद्युत धारा, फिजिक्स पूरी है, आहार, आरज कारक, रक्त समूह, ये सभी हैं, और ये सभी आप देख लेना कौन कौन सा सिलेबस है। इसके बाद कौन कौन से मानसिक योग्यता और तार्किक योजना, यानी मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में भी हमारे बहुत सारे टॉपिक लगते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, ये हमारे होने वाली है, और कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। और क्या है, तो समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, कौन सा, करंट अफेयर पूछा जाएगा। एक महीना हमारे पेपर को, पूरा एक महीना मान के चलिए, एक महीना रहा है, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें पेपर में होंगे 5 विकल्प होंगे, पेपर में 5 विकल्प होंगे। सबसे पहले तो 40% इसमें क्या होगा, तो 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा, 1/3 भाग काटा जाएगा, और 5 विकल्प होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और फॉर्म 9 तारीख से भरे जाएंगे। इसके बाद दिया हुआ है कि भाई अगर 5वां विकल्प ई गोला गहरा नहीं होना है, नहीं है, आपने नहीं भरा है, तो इसमें प्रत्येक 10% प्रश्नों में प्रत्येक में 1/3 भाग काटा जाएगा, ये आपको पढ़ लेना, आप देख लेना। और इसकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे, आप देख लेना पूरा, जो भी नोटिफिकेशन आया है वो पूरा आप पढ़ लेना एक बार। तो ये हो गई हमारी सीईटी से संबंधित जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इससे संबंधित सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कितने प्रश्न पिछले पेपर में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और भी क्लास में मिलते हैं सीईटी से संबंधित। धन्यवाद।